नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, मिले 92 नए कोरोना संक्रमित। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कुल 92 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद राज्य में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 422 हो गई है। पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 36 नए कोरोना संक्रमित रांची जिले में मिले हैं। इसके साथ ही रांची जिले में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 129 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी कोरोना अपडेट के अनुसार पिछले 24 घंटे में जहां 92 नए संक्रमित मिले हैं, वहीं 45 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 36 संक्रमित रांची में मिले हैं, जबकि जमशेदपुर में 25, देवघर में 10, बोकारो में 2, धनबाद में 4, गोड्डा में 2, गुमला में 4, हजारीबाग में 4, लातेहार में 1, रामगढ़ में 3 और पश्चिमी सिंहभूम में 1 कोरोना संक्रमित मिले हैं। MS धोनी का आज जन्मदिन, सीएम हेमंत ने दी शुभकामनाएं। रांची के राजकुमार MS धोनी आज 41 साल के हो गए हैं। उनके फैंस आज के दिन को यादगार बनाने में जुटे हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 41 फीट का कट आउट लगा है। वहीं सुदर्शन पटनायक नामक फैंस ने समंदर किनारे रेत पर धोनी की पेंटिंग बनाकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने लिखा है कि जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार। मीडिया द्वारा आपके घुटने के दर्द के बारे में पता चला, आप शीघ्र स्वस्थ हों, यही कामना करता हूं। फैसला, गैस सिलेंडर 50 रुपये महंगा, खाद्य तेल सस्ता होगा। घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वहीं सरकार ने खाद्य तेल कंपनियों से 10 रुपये प्रति लीटर दाम घटाने के निर्देश दिए हैं। रांची में बुधवार से ही LPG सिलेंडर की कीमत अब 1110 रुपये 50 पैसे हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कीमतें बढ़ने के बीच घरेलू गैस की कीमतों में इस साल यह चौथी बढ़ोतरी है। इसी तरह 5 किलो वाले नॉन सब्सिडी सिलेंडर के लिए लोगों को 391 रुपये की जगह 409 रुपये देने होंगे। हालांकि इस बीच 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 8 रुपये 50 पैसे की मामूली कटौती की गई है। केंद्र सरकार ने खाद्य तेल कंपनियों को हफ्ते भर में 10 रुपये प्रति लीटर कीमत कम करने की हिदायत दी है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि पूरे देश में एक ब्रांड के खाद्य तेल का अधिकतम खुदरा मूल्य 1 होनी चाहिए। झारखंड में फिर कब एक्टिव होगा मानसून, कब तक होगी बारिश, वज्रपात की आशंका। झारखंड में 12 जुलाई तक बारिश के आसार हैं। हालांकि हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई जा रही है। 10 जुलाई से एक बार फिर मानसून एक्टिव हो सकता है। इधर आज शाम तक कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो बारिश के साथ मेघा गर्जन भी हो सकता है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। इससे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने कहा है कि एक चक्रवात उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में था, वह फिलहाल उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में है। झारखंड में 10 जुलाई से मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने का अनुमान है। 9 जुलाई तक मौसम इसी तरह रहेगा। कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खेल प्रेमियों ने माही को दी जन्मदिन की बधाई। रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी का सिमलिया स्थित आवास के पास खेल प्रेमियों ने आज केक काटकर मनाया 41वां बर्थडे। महेंद्र सिंह धोनी का आज 41वां बर्थडे उनके सिमलिया आवास के पास मैदान में क्रिकेट प्रेमियों ने केक काटकर मनाया। हर साल की भांति इस बार भी खेल प्रेमियों ने माही का जन्मदिन उनके आवास के पास मनाया। धोनी के प्रशंसक एक युवक ने कहा है कि पहले हम माही का जन्मदिन रांची के हरमू मैदान में मनाते थे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी पहले हरमू में रहते थे। अब महेंद्र सिंह धोनी सिमलिया में रहते हैं। यही वजह है कि हम लोग सिमलिया में ही प्रैक्टिस करते हैं और इसी मैदान में इनका जन्मदिन जो है केक काट कर मना रहे हैं। वैसे महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 41वां जन्मदिन का जश्न इंग्लैंड में मनाया है। यहाँ माही ने अपनी पत्नी साक्षी के साथ केक काटा। इस दौरान धोनी केक काटने से पहले थोड़ा थिरकते भी नजर आई। इसका वीडियो साक्षी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची नगर निगम ने खरीदे 4 एंटी अश्मोग गन। बदलेगी बिहार के पुराने समर कैपिटल की हवा, लौटेगा इतिहास। बिहार झारखंड के बंटवारे से पहले बिहार के समर कैपिटल के नाम से मशहूर रांची की हवा और मौसम फिर से पहले जैसा करने की तैयारी चल रही है। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची में बढ़ते एयर पोल्यूशन को देखते हुए रांची नगर निगम की ओर से एंटी अश्मोग गन स्प्रिंकल मशीन का उद्घाटन किया गया है। रांची शहर की एयर क्वालिटी को दुरुस्त करने के लिए फिलहाल 4 एंटी स्मोक गन की शुरुआत की गई है। ये स्मोक गन न सिर्फ एयर पोल्यूशन को दूर करने का काम करेंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर ये फायर फाइटिंग के लिए भी काम आएंगे। साथ ही कोरोना संक्रमण के दौरान एंटी स्मोक गन को सैनिटाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।
लालू प्रसाद बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजे गए। बीमार लालू प्रसाद बेहतर चिकित्सा के लिए दिल्ली चले गए हैं। स्पेशल डॉक्टरों की टीम के साथ बुधवार रात एयर एम्बुलेंस से वे दिल्ली एम्स पहुंचे। उनके साथ उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती व बड़े पुत्र तेज प्रताप भी थे। इससे पहले उनकी पत्नी व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पुत्र तेजस्वी व पुत्रवधू राजश्री सेवा विमान से दिल्ली पहुंचे। इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद से मुलाकात की और उनका हाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। हेमंत सोरेन खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी है। नीट 2022 इस बार मिलेगा 20 मिनट का अतिरिक्त समय। झारखंड के लगभग सभी जिलों में बने परीक्षा केंद्र। सरकारी एवं निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS एवं BDS पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट का आयोजन 17 जुलाई को होगा। इस बार यह परीक्षा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अभी तक नीट के लिए रांची, जमशेदपुर और बोकारो को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाता है। इस बार धनबाद समेत राज्य के लगभग सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। नीट का आयोजन कर रही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस बार छात्रों को अधिक समय भी देने जा रही है। अभी तक 3 घंटे की परीक्षा होती रही है। इस बार 20 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे। परीक्षा 2 बजे से शुरू होकर 5:20 तक चलेगी। अभी तक 2 से 5 तक ही परीक्षा चलती थी। सूबे में शीघ्र होगा 70 ROB का निर्माण। झारखंड में 70 रेलवे ओवरब्रिज ROB का निर्माण जल्द होगा। इसके अलावा कई रेलवे अंडरब्रिज ROB भी बनेंगे। केंद्र सरकार नई व्यवस्था सेतु बंधन के तहत इनके निर्माण को गति मिलेगी। जानकारी के अनुसार सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड CRIF योजना के तहत झारखंड में ROB निर्माण के लिए केंद्र ने 167 करोड़ रुपए रिजर्व भी कर दिया है। सरकार की इस योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से रेलवे फाटकों के पास होने वाले हादसों को रोकना है। दरअसल इनके निर्माण की लागत अब केंद्र सरकार ही वहन करेगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने सेतु बंधन योजना के तहत नई व्यवस्था लागू की है। इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और उन्हें सेतु बंधन की सुविधाओं व शर्तों से अवगत करा है। यह पुरानी व्यवस्था के अलावा नया विकल्प होगा। 1600 मीटर दौड़ के साथ शुरू होगी अग्निवीरों की भर्ती। अग्निपथ योजना के तहत देश भर में बहाली की प्रक्रिया शुरू हो रही है। झारखंड के 24 जिलों के लिए 5 से 22 सितंबर तक रांची के मोरहाबादी मैदान में सेना भर्ती रैली होगी। 3 चरणों में यह बहाली होगी। पहले चरण में मेडिकल टेस्ट होगा। इसमें अभ्यर्थियों को 1600 मीटर दौड़, बीम, जिग जैक रन व 9 फीट के लॉन्ग जंप टेस्ट पास करना होगा। दूसरे चरण में जो है फिजिकल टेस्ट होगा। तीसरे चरण में लिखित परीक्षा होगी। इसमें पास होने के बाद अभ्यर्थियों का चयन होगा। सेना भर्ती की प्रक्रिया को अग्निपथ योजना में अपनाया जा रहा है। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म मामले में चाईबासा के IFS अंशुमन राजहंस गिरफ्तार। कोलकाता से हुई गिरफ्तारी। दिल्ली में इंजीनियर युवती से दुष्कर्म के मामले में फंसे झारखंड केडर के IFS अंशुमन राजहंस की पहली पोस्टिंग पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा वन प्रमंडल में हुई थी। 21 जून को उन्होंने योगदान दिया और उसी दिन निजी कारणों का हवाला देते हुए आकस्मिक अवकाश पर चले गए। 2 दिन बाद उन्होंने छुट्टी और बढ़ाने के लिए आवेदन दिया। वन विभाग में चर्चा है कि दुष्कर्म के मामले में फंसने के कारण वो भागे हुए थे, इसी कारण वापस नहीं आए। अंशुमन 2020 बैच की IFS अधिकारी हैं। 15 मई को दिल्ली के राजेंद्र नगर थाना में उनके खिलाफ सिविल सेवा की तैयारी कर रही इंजीनियर युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के सियालदाह में बुधवार को एक होटल से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रांची टाटा NH-33 4 लेन का PM मोदी 12 जुलाई को करेंगे उद्घाटन। रांची टाटा NH-33 4 लेन प्रोजेक्ट के 4 सेक्शन में से 2 सेक्शन में 803.9 करोड़ खर्च कर 93.05 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है। इसका 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर से ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। IAS सैयद रियाज अहमद होंगे निलंबित। बाबूलाल मरांडी बोले, मामला बेहद शर्मनाक। रक्षक के रूप में भक्षक। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में इंटर्नशिप करने खुंटी IIT मंडी हिमाचल प्रदेश की छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोपित IAS अधिकारी सैयद रियाज अहमद को पुलिस ने 5 अप्रैल को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। कल यानी बुधवार को सैयद रियाज अहमद की ओर से दाखिल जो है जमानत याचिका को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सत्यपाल की अदालत ने खारिज कर दिया है। इसी बीच सैयद रियाज अहमद के निलंबन की याचिका कार्मिक विभाग को बढ़ा दी गई है। याचिका पर मुख्य सचिव का आदेश होने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि खुंटी में SDM 2019 बैच के IAS सैयद रियाज अहमद पर हिमाचल प्रदेश से शैक्षणिक कार्य से आई एक छात्रा के साथ शराब के नशे में
यौन उत्पीड़न का मामला बेहद शर्मनाक है। इस शर्मनाक मामले की न्यायिक जांच स्पीडी ट्रायल कराई जाए ताकि रक्षक के रूप में भक्षक बने व्यक्ति को सजा मिल सके। लाखों का नुकसान, बंद घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने नगद समेत 15 लाख रुपए मूल्य के जेवर पर किया हाथ साफ। बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां कदमा थाना क्षेत्र के BH एरिया रोड नंबर 7 क्वार्टर नंबर 187 में टाटा स्टील कर्मी के बंद घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने नकदी समेत 15 लाख रुपए मूल्य के जेवर की चोरी कर ली। घटना के समय मकान मालिक पत्नी के साथ बेटी को लाने के लिए DAV स्कूल गए हुए थे। लौटने पर घटना की जानकारी मिली। घर के मालिक ने कदमा थाने में चोरी की घटना की शिकायत की है। घटना के बारे में मकान मालिक असदुल्ला ने बताया है कि घटना को अंजाम देने के लिए चोर गली के रास्ते चारदीवारी फांदकर भीतर घुसे थे। अलमीरे में चाबी लगी थी, जिसका फायदा चोरों ने उठाया और लॉक तोड़कर आसानी से घटना को अंजाम दिया। चोरों ने नगद 30,000 रुपये के अलावा डायमंड का 2 रिंग, डायमंड का नाक फुल्ली, सोने की 3 चेन, 1 पैर वाला, 3 चूड़ी, 15 से 20 पीस कान का जेवर, 14 पीस अंगूठी, सोने का ब्रेसलेट, 1 नथिया, सोने का मांगटीका, चांदी से बनी हाथ की मेहंदी, छल्ला, 2 चांदी का चेन, 8 जोड़ी चांदी पायल, चांदी का झुमका, चाबी रिंग और 20 पीस बच्चों के हाथ का कड़ा की चोरी हुई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।